2 बार अमेरिका के सदर बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप की वालिदा अपने आबाई मुल्क स्कॉटलैंड से अमेरिका कैसे आईं और फिर वो अमेरिकी शहरी कैसे बनी थी, ये कहानी इंतहाई हैरान कुन है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि मैरी एन मैक्लियोड 11 मई 1930 को न्यूयॉर्क में उतरते वक्त अपने साथ उस वक्त सिर्फ $50 लेकर आई थी, लेकिन फिर किस्मत ने उनकी बदौलत उनके बेटे को अमेरिका का ताकतवर तरीन और अमीर इंसान बना दिया। पहले ये ख्याल किया जाता रहा कि वो बतौर एक सयाह अमेरिका आई और फिर बिल्डर फ्रीड ट्रंप से शादी करके वापस लौटी, जो जर्मन तारकीन वतन के बेटे और न्यूयॉर्क के सबसे ज्यादा अहल बैचलर्स में से एक थे। लेकिन कस्टम दस्तावेजात से पता चलता है कि वो इब्तदा से अमेरिका में सकूनत इख्तियार करने के इरादे से ही गई थी। उनका नाम उस वक्त के इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स में जाहिर होता है, जिसे एलिस आइलैंड फाउंडेशन ने डिजिटलाइज किया था। उसके पास 5 करोड़ 10 लाख से ज्यादा मुसाफिरों का डाटा महफूज है, जो 1892 और 1957 के दरमियान न्यूयॉर्क के जजीरे और बंदरगाह के जरिए अमेरिका पहुंचे। दस्तावेजात के मुताबिक मैक्लियोड 2 मई 1930 को ग्लासगो की बंदरगाह से अमेरिका के लिए रवाना हुई, जहां वो 9 दिन बाद ट्रांसिल्वेनिया जहाज पर सवार हुई। न्यूयॉर्क के एलिस आइलैंड पर वाक़िया नेशनल इमिग्रेशन म्यूजियम के मुअर्रिख बैरी मोरिनो ने कश्ती के मुसाफिरों के रिकॉर्ड का तज्जिया करने के बाद बीबीसी को बताया कि वो मुस्तकिल रिहाइश के लिए तारकीन वतन का वीजा लेकर आई थी। उसका वीजा ग्लासगो में 17 फरवरी 1930 को सफर से सिर्फ 3 माह कबल जारी किया गया था। कस्टम दस्तावेजात में कहा गया है कि मैक्लियोड का वापस अपने आबाई मुल्क जाने का इरादा नहीं था, बल्कि उनका इरादा मुस्तकिल तौर पर अमेरिका में रहने और शहरियत हासिल करने का था। किताब दी ट्रम्प्स की मुसन्निफा गोविंदा ब्लेयर ने बीबीसी मुंडो को बताया कि इसमें कोई शक नहीं कि ट्रम्प की वालिदा इमिग्रेशन के मकासद के तहत ही अमेरिका आई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उनके 5 बच्चों में से ट्रम्प चौथे नंबर पर थे। उन्होंने हमेशा ये बात कही कि उनकी वालिदा ने इब्तिदा में इस मुल्क का सफर एक सयाह के तौर पर किया था, न कि वहाँ रहने के इरादे से। कुछ लोगों के लिए ये एक अहम इम्तियाज है, क्योंकि ट्रंप अक्सर गैर कानूनी और यहाँ तक के कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। दूसरी दफा सदर बनने के बाद ट्रंप ने पहले रोज ही मैक्सिको के साथ जनूबी सरहद पर इमरजेंसी की हालत का ऐलान करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए और पैदाइशी तौर पर खुद ब खुद अमरीकी शहरियत हासिल करने के हक को महदूद किया। ये ऐसी चीज है जिसको आइन के जरिए तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। ट्रंप पर किताब के मुसन्निफ माइकल डी एंटोनियो ने बीबीसी वर्ल्ड को बताया कि वो एक बहुत गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। जिस कस्बे से वो आई थी, वहाँ से एक बड़ी नकल मकानी हुई थी, क्योंकि पहली आलमी जंग के इख्तिताम पर कस्बे के ज्यादातर आदमी उस वक्त मर गए थे जब उन्हें वापस लाने वाला जहाज डूब गया था। उन्होंने मजीद कहा कि ये एक बहुत बड़ा सान्या था। बहुत सी खवातीन ने नकल मकानी करने का फैसला किया और जब उन्होंने देखा कि उनके पास शादी के लिए कोई नहीं है, तो वो कनाडा और अमेरिका चली गईं। एंटोनियो ने नकल मकानी की मुआशी वजूहात का भी जिक्र किया, क्योंकि ऑयल ऑफ लेविस के बहुत से किसानों को इन जमीनों से बेदखल कर दिया गया और उन्हें कस्बे में मुंतकिल होना पड़ा। उन्होंने कहा कि वो बहुत गरीब थे, क्योंकि वो अपनी फसलें खुद नहीं उगा सकते थे। ट्रांसिल्वेनिया पर सवार मैक्लियोड के सफर से मुतालिक दस्तावेजात के मुताबिक मोरिनो का ख्याल है कि उस वक्त उसकी माली सूरत हाल मुकम्मल तौर पर गैर यकीनी नहीं थी। मुअर्रिख ने बीबीसी को बताया कि उनके पास इतनी रकम थी कि वो दूसरी औरत के साथ मुश्तरका कैबिन में सफर करने और 3rd क्लास से बचने के लिए पैसे दे सकती थी। जाहिर है उनके पास कुछ पैसे थे, वो गरीब नहीं थी, लेकिन वो एक तारकीन वतन के तौर पर आई थी। जिनालोजिस्ट बिल लैसन, जिन्होंने 19वीं सदी के अवाइल में मैरी एन मैक्लियोड के शजरा नस्ब का सुराग लगाया, उनका कहना है कि उनके वालिद माल्कम अपने बाद के सालों में एक पोस्ट ऑफिस और छोटा सा स्टोर चलाते थे और माली तौर पर ये खानदान औसत दर्जे से कदरे बेहतर होता। लैसन के बकौल वो एक बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखती थी, जिसमें 9 बहन भाई थे और ये कि जजीरे पर नौजवानों के लिए कुछ खास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। आजकल आप अमेरिका जाने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उस वक्त ज्यादातर लोग कनाडा चले गए। अमेरिका में जिंदगी गुजारना बहुत आसान था और वहाँ बहुत से लोगों के रिश्तेदार थे। ट्रंप की वालिदा 1942 में अमेरिकी शहरी बन गई और अपनी किताब द आर्ट ऑफ द डील में डोनाल्ड ट्रंप ने उनका जिक्र एक इंतहाई रवायती घरेलू खातून के तौर पर किया है, जो अपने से बाहर की दुनिया से पूरी तरह वाकिफ नहीं थी।
मैग्नेट ने एक मंजर बयान किया जिसमें उसकी वालिदा टेलीविजन पर मलिका एलिजाबेथ डॉम की ताजपोशी देखने में मगन है। उन्होंने लिखा कि मैं शाही आन बान और ग्लैमर, शान शौकत और हालात से पूरी तरह मुतासर हो गई थी। दियातोनियो के ख्याल में मैक्लियोड जिंदा दिल, ज़हीन और एक पुरजोश खातून थी। अगस्त 2000 में 88 साल की उम्र में उनकी मौत के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक मरसिया शाया किया जिसमें उन्हें एक इंसान दोस्त फर्द के तौर पर बयान किया गया।